मेयर पद की लड़ाई, हाथापाई और मारपीट की नौबत आई। एमसीडी के मेयर को लेकर बीजेपी आप के बीच महाभारत। मेयर चुनाव में पार्षदों के बीच जमकर चले लात घुसे। तोड़ा माइक, महिला पार्षदों के साथ की धक्का मुक्की। टेबल पर चढ़कर फाड़े पर्चे और माइक निकालकर फेंक दिया। एक दूसरे पर कुर्सियां उछालते नजर आए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद। हंगामे, हाथापाई और बवाल की ये हैरान करने वाली तस्वीरें किसी सड़क या मैदान की नहीं, बल्कि दिल्ली के उस सिविक सेंटर की हैं, जहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे ऐसे बवाल काट रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को मार डालेंगे। आप और बीजेपी पार्षद इस तरह से भिड़ गए जैसे सड़क पर गली के गुंडे बदमाश लड़ते नजर आते हैं। इसमें महिला पार्षद भी पीछे नहीं रही। आप भी देख सकते हैं किस तरह से पार्षदों ने हंगामे के दौरान माइक, कुर्सी और टेबल भी तोड़ दिए। वहीं निगम सचिव से पार्षदों ने फाइल भी छीन ली। करीब 2.5 घंटे तक चले हंगामे के दौरान दोनों पार्टी के कई नेताओं को चोटें आईं और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही आखिरकार स्थगित करनी पड़ी। लेकिन महाभारत खत्म नहीं हुआ और इसके बाद बीजेपी और आप के नेता सदन के बाहर एक दूसरे से भिड़ गए। बीजेपी ने तो घायल पार्षदों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतार दिया और आपके नेताओं पर सदन में गुंडागर्दी का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि सदन में ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि आपके पार्षद पहले से ही हंगामा करने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे। नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से निकालकर बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक निर्णय का सम्मान ना करते हुए हर संभव तरीके से एमसीडी में बैकडोर एंट्री की कोशिश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निगम के अंदर हुए हंगामे का पूरा ठीकरा बीजेपी और दिल्ली उपराज्यपाल के ऊपर फोड़ा और सीएम केजरीवाल ने चुनी हुई सरकार को बाईपास करने का एलजी पर आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में हुए हंगामे को लेकर एलजी को चिट्ठी लिखी और कहा कि चुनी हुई सरकार को 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने दीजिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली नगर निगम के अंदर मेयर पद के चुनाव के दौरान ये बवाल कैसे शुरू हुआ। दरअसल दिल्ली के नए मेयर पद के चुनाव के लिए 11 बजे वोटिंग होनी थी, जिसके लिए एलजी ने बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था, जिससे आपके पार्षद पहले से ही नाराज थे। और जैसे ही सत्या शर्मा ने पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ के लिए बुलाया तो उसके बाद निगम का नजारा ही बदल गया। आपके पार्षद हंगामा करते हुए पीठासीन अधिकारी के आसन तक पहुंच गए और माइक को तोड़ के फेंक दिया। आपके पार्षदों के टेबल पर चढ़कर हंगामा करते ही बीजेपी के पार्षद भी टेबल पर चढ़ गए और एक दूसरे पर चोर होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। इसके बाद मामला धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया और कई पार्षद पीठासीन अधिकारी के आसन से नीचे गिर गए। वहीं इस दौरान आपके पार्षदों ने कुर्सी उठाकर भी फेंकना शुरू कर दिया। बीजेपी के कई पार्षदों ने आरोप लगाया कि आपके पार्षदों ने नुकीले हथियार से उन पर हमला किया। और हंगामा खत्म होने के बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी अपने घायल पार्षदों को लेकर आरएमएल अस्पताल भी पहुंची। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है।
आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। आपको बता दें कि दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आप ने 134 सीटों पर दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को 104 वार्ड में जीत मिली थी। लेकिन बीजेपी और आपके पार्षदों के हंगामे के बीच पहले दिन सिर्फ 4 नामित सदस्य ही शपथ ग्रहण कर पाए। दरअसल नगर निगम के मेयर के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता। किसी भी पार्टी का कोई सदस्य किसी भी प्रत्याशी को वोट कर सकता है और इसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और कहा जा रहा है कि इसी बात का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। बीजेपी और आपके महाभारत के बाद एमसीडी के मेयर का चुनाव फिलहाल टल गया है और अब सोमवार को होने वाली निगम की बैठक में ये तय किया जाएगा कि मेयर का चुनाव कब होगा। वैसे ये फैसला पूरी तरह से उपराज्यपाल के हाथों में है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले दिन ही दिल्ली नगर निगम के अंदर बवाल मचा, उसे देखते हुए मेयर चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल तक भी टाली जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।